हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि मौत समय से पहले नहीं आती। इस बात की सार्थकता को साबित किया है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने। ये वही पवन सिंह है जिस पवन सिंह को बीजेपी ने नेगलेक्ट किया और बीजेपी ने अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। जी हाँ, मैं बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको। चूँकि काराकाट से एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट में जाके पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इस बेस पे उनको हम लोग पार्टी से निष्कासित करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया किया, ये तो होना ही था। आज करते या बाद में करते, वो तो होना ही था निष्कासित। या फिर किसी पार्टी का समर्थन और किसी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वही बीजेपी है। जब आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ी थी और उस समय नीतीश कुमार कुछ दिन के बाद सरकार चलाने के बाद बीजेपी को लात मार के वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जाके मिल चुके थे। महागठबंधन मतलब आरजेडी के साथ वो मिल चुके थे और उसके बाद आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने अपना सरकार भी बनाया और उसमें वो मुख्यमंत्री भी रहे। और फिर अचानक से आरजेडी को लात मार के फिर वो बीजेपी में आ गए। तो फिर दोबारा आने पे बीजेपी उनको 16 सीट देती है, लेकिन जो पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक, तन मन धन से अपने बिजी समय में से समय निकाल के पार्टी के लिए समर्थन करता है, पार्टी के लिए हर वो काम करता है जो एक सफल कार्यकर्ता करता हो, और वैसे लोगों को बीजेपी बेटिकट कर देती है। मामला ये पवन सिंह का ही नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यह है कि पवन सिंह का जो फैन फ्लोइंग देखने को मिल रहा है काराकाट में, जब आप जाएंगे, हम लोग तो वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, जहाँ पे हर वर्ग के, हर जाति के लोग, यहाँ तक कि हर धर्म के लोग भी पवन सिंह के समर्थन में खड़े मिलते हैं। ऐसा मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा एनालिसिस है और ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद जो भी चीज़ें निकल के सामने आई है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि पवन सिंह का समर्थन वहाँ पे समर्थन नहीं है, बल्कि उनके समर्थन में पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। और क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, सब के सब एक स्वर में, एक सुर में पवन सिंह का नाम ले रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि काराकाट से हमारा सांसद कौन, तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह। अब की बार कौन, तो पवन सिंह। मतलब पूरा काराकाट ही पवनमय हो चुका है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा किस प्रकार महिलाएं उनके लिए आरती का थाल सजाती है और इसके बाद उनका आरती उतारती है, किस प्रकार उस पर फूलों की वर्षा हो रही है। और अब तो भोजपुरी के स्टार तो उनके सारे के सारे उनके प्रचार प्रसार में आ ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पत्नी ज्योति सिंह को भी चुनाव मैदान में ला दिया है। जो भी विरोधी बोलते थे ना कि पवन सिंह अपने पत्नी को नहीं रख पाया, वो देश को क्या चलाएगा, वो राज्य को क्या चलाएगा और वो सांसद क्या होगा, तो उन सब लोगों के लिए एक सबक है। वैसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह न सिर्फ चुनाव मैदान में आ चुकी है, बल्कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रचार प्रसार के लिए पूरे काराकाट में भ्रमण करते हुए नजर आ रही है। अब बात काराकाट की तो करें तो समझ में आता है, लेकिन काराकाट के साथ साथ बिहार का और भी 2 सीट जो कि काफ़ी हॉट बना हुआ है, जिसमें एक सीट पूर्णिया, वहाँ से पप्पू यादव, और दूसरा सिवान जहाँ से हिना साहब, और तीसरा काराकाट। मतलब ये तीनों का तीनों सीट जहाँ से कि निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह, हिना साहब और पप्पू यादव, ये तीनों के तीनों सीट इसलिए हॉट बना हुआ है क्योंकि ये तीनों सीट कहीं ना कहीं निर्दलीय सीट है। और ये चीज़ तो लोगों को रास आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, तमाम तरह की नेगेटिविटियाँ निकल के सामने आ रही है। ये आप जान लीजिए कि पप्पू यादव का पूर्णिया से बल्ले बल्ले है और पूर्णिया से पप्पू यादव जीत रहे हैं, चूँकि वहाँ पे चुनाव हो चुका है। और बात सिवान की करें तो सिवान में भी हिना साहब के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा मतदाता निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि अब हिंदू वर्ग के भी वोटर उनके साथ घूम रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का असर सा, चूँकि वो शहाबुद्दीन की पत्नी है, तो संपैथी वोट भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिलने जा रहा है सिवान में। तो ये सीट भी लगभग बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। पप्पू यादव वाला तो क्लियर ही हो गया कि पप्पू यादव वहाँ से जीत ही जाएंगे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बात की गारंटी 100% लिखित में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का वोटिंग हो चुका है। वहाँ एनालिसिस नहीं होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल ही होगा, और एग्जिट पोल में साफ साफ पप्पू यादव के पक्ष में रुझान निकल के सामने आ रहा है। और बात सिवान की अगर करें तो सिवान में अभी तक का जो एनालिसिस मैंने किया है, वहाँ भी बीजेपी के लिए संकट की घड़ी उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। और काराकाट की सीट की मैं बात करूँ ना, तो काराकाट सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पवन सिंह ही वहाँ से लीड कर रहे हैं, मैं इस बात की पुष्टि में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के हाथ से वो सीट चला जा चुका है। तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आएगी, तमाम तरह की बातें होंगी, लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं कि पवन सिंह के जितने भी समर्थन में वहाँ पे लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ युवा होते हैं जो कि 18 साल के नीचे होते हैं,
और वही लोग नाचने गाने बजाने वाले लोग ही पवन सिंह के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो आप एक बात बताइए कि हमारे सामने आप देख सकते हैं, क्या ये जो बूढ़े आपको दिख रहे हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्या ये सब लोग 18 के नीचे का ही हैं, मतलब 18 साल से कम के ही हैं ये लोग? आप देखिए किस प्रकार जो वहाँ पे समर्थन मिल रहा है पवन सिंह को, जो कि हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, हर एज के ग्रुप के लोग उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। क्या ये सब 18 साल के कम ही हैं? मतलब आखिर क्या है पवन सिंह, जो पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह को तो लोग देखते ही रहते हैं। अच्छा, एक बार जो पवन सिंह को देख लिया फिर वो दोबारा क्यों देखेगा? एक बात मुझे बताइए। अब उनके साथ साथ रोड शो में ये जो लाखों की भीड़ चलती है, वो कौन है भाई? क्या उनको उस भीड़ को भाड़े पे बुलाया गया है? क्या वो उनके साथ चलने वाले हर वर्ग के लोग 18 वर्ष से कम ही हैं? नहीं, ये साफ साफ है कि पवन के प्रति जो भक्ति है, पवन के प्रति जो लगाव है लोगों का, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इस बात से विरोधियों में कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी अब कैंची छाप मिल चुका है। और पवन सिंह के विरोधियों को इस बात की मिर्ची लग रही है कि पता नहीं ये कैंची किस हद तक हमारे ऊपर चलेगा और इसका क्या परिणाम निकल के सामने आएगा। लेकिन पवन सिंह के साथ रहने वाले जितने भी उनके समर्थक हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि कैंची चुनाव चिन्ह पवन सिंह को मिला है, तो ये कैंची ही हर विरोधियों का वो काट होगा जो कि पवन सिंह का विरोध करते हैं। और इस कैंची से ही काराकाट के परिवर्तन का पटकथा पवन सिंह के हाथों लिखा जाएगा, ये साफ साफ बोल रहे हैं। हालांकि निगेटिव और पॉजिटिव तो चलते रहता है, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं, लेकिन जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, अभी तक का जो एनालिसिस रिपोर्ट मैंने किया है, इस बात से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पवन सिंह का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे समर्थन मिल रहा है और पवन सिंह आने वाले समय में काराकाट से जीत के आसाम के निकल के आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों का क्या राय है? ये तीनों सीट पूर्णिया, सिवान और काराकाट, ये तीनों का तीनों सीट मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो चला गया बीजेपी के हाथ से। अब ये तीनों के तीनों कैंडिडेट निर्दलीय जीत रहे हैं कि नहीं, इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अभी तक का एनालिसिस है, जो मैंने ग्राउंड सर्वे करवाया है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जीत चुके हैं। सिवान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है। और अगर काराकाट की मैं बात करूं तो काराकाट में जिस हिसाब से पवन सिंह का समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का पल्ला भारी है। और अगर पवन सिंह नहीं भी जीतते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को वो जीतने नहीं देंगे, इस बात की मैं लिखित में गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।